हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो ये शाम का टाइम हो रहा है। अब मैंने अपनी किचन की सफाई करने के लिए सारे सामान निकाला है। देखिए कितनी गंदी मेरी किचन हो रही है। तो सारा सामान निकाल के अब मैं इसकी करूँगी क्लीनिंग। सारा सामान तो नहीं निकालूंगी, जहाँ से सफाई करूँगी सिर्फ वहीं से ही निकालूंगी, क्योंकि छोटी सी किचन है तो सामान निकालने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि शाम का टाइम है ये, तो इसी वजह से ही पहले ऊपर का काम करूँगी, उसके बाद मैं नीचे का करूँगी। जैसे जैसे करती रहूँगी सामान भी लगाती रहूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक मेरा चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया है। मैंने काफ़ी वीडियो डाल दी हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको दूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे। तो सबसे पहले मैंने ऊपर की सफाई कर दी है, और जैसे कि डस्टिंग भी कर दी थी। ऊपर का काम करने के बाद मैंने सारा सामान लगा दिया जो ऊपर के डब्बे थे, और रैक के भी मैंने सारे रैक को भी अच्छे से धो के, उसके भी सारे बर्तन धो के मैंने जो बर्तन थे लगा दिए हैं। अब मैं आती हूँ नीचे की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रों की मेरे घर में मेरे किचन में क्लीनिंग हो रही है। तो ऊपर की तो मैंने कर दी है, मगर अब नीचे की करनी है, और देखते हो कितना टाइम लगता है। छोटी सी किचन है मगर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि सामान वहीं पे धोना और वहीं पे ही लगाना बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे। तो देखते हैं, आज चलते हैं आगे, जल्दी से करते हैं। तो इधर आ गई हूँ मैं दोबारा से किचन में, और जो कल के लिए फ्रूट्स लेकर आए थे उन्हें भी मैं धो के एक तरफ रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं अब आ जाऊँगी काउंटर टॉप की तरफ, जिसे कि मुझे अब अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ पर आ जाती हैं टाइलें भी। तो टाइलें और किचन की गैस जो होती है वो भी मुझे साफ़ करनी है। और फ्रेंड, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। ये मेरा वीडियो काफ़ी लेट हो गया है मुझे डालने में, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इस वीक में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। इस वजह से ये वीडियो मैं नहीं डाल पाई हूँ। ये वैसे वीडियो तो 25 सितंबर का है, मगर मैं डाल नहीं पाई हूँ। तो आप लोगों को नवरात्रि की बहुत 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 मुबारकबाद। जैसे कि नवरात्रि शुरू हो ही गए हैं हमारे हिंदू धर्म के। तो अब से ही कुछ दिन ही बचे हैं दिवाली के, तो दिवाली की डस्टिंग भी अब धीरे धीरे शुरू हो ही रही है सबके घरों में, और कुछ लोगों की तो हो भी चुकी है। जैसे कि मैंने भी आज अपनी किचन को तो फाइनली साफ़ कर ही लिया है। बाकी का काम रह जाएगा तो वो मैं धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि किचन ऑलमोस्ट, मैं जब भी कोई नवरात्रे होते हैं या कोई भी त्यौहार या पूजा पाठ होता है, तो सबसे पहले मैं अपनी किचन ही साफ़ करती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी जी का भी कहना यही है कि हम लोग जैसे नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और इसी वजह से, और वैसे रेगुलर हम लहसुन प्याज खाते हैं, तो इससे अच्छा यही होता है कि अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर ली जाए। जब हम नवरात्रों के व्रत रखते हैं तो उससे पहले हम अपनी किचन को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि हम व्रत रखते हैं तो कोई भी हमारी किचन में गंदगी ना हो, क्योंकि मेन किचन ही होता है। और जहाँ पर हमें पूजा करनी होती है, जैसे मंदिर हुआ, उसकी क्लीनिंग हमें तो लेनी ही चाहिए पहले से पहले। तो इसलिए मैंने पहले किचन की सफाई कर ली है। इसके बाद मैं मंदिर की क्लीनिंग करूँगी। जैसे कि कल फास्ट था, सॉरी है, तो कल करूँगी मैं। आप देख ही रहे हो कि मैं कैसे किचन में, आधे किचन में काम करने के बाद पहले मैंने उधर का सामान लगाया। अब मैं इधर की तरफ आ गई हूँ जहाँ पे सिंक लगा हुआ है, क्योंकि किचन छोटा है तो बहुत एडजस्ट मुझे इसमें करना पड़ता है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती ही हूँ, क्योंकि सामान मुझे इधर से उधर करने के बाद ही सफाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं सारा सामान निकाल लूँ, निकालने पे बहुत ज़्यादा सामान फैल जाता है। और ये थोड़ा सा नाइट का टाइम भी हो गया था, तो आज के दिन ही मेरे बेटे का बर्थडे भी था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डाल दिया है पहले वो। तो ये मैंने बर्थडे करने से पहले मतलब क्लीनिंग कर ली थी, इसलिए मुझे बर्थडे में भी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो इसलिए मैंने बेटे के बर्थडे में भी कोई ज़्यादा कुछ नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। और इसमें भी क्योंकि उस दिन मावस भी होती है, जिस दिन मुझे क्लीनिंग करनी पड़ी थी,
तो अमावस करने के बाद थोड़ा टाइम ज़्यादा ही हो जाता है, घर में और भी काम होते हैं। तो इसी वजह से ही मैं थोड़ा सा शाम के टाइम ये क्लीनिंग कर रही थी किचन की। इधर मैंने ऊपर से पूरा काम ख़त्म कर दिया है अपना। अब मैं आ गई थी नीचे की तरफ। ये मेरे एक शू रैक था पहले, हमने कभी इसमें शू रैक मतलब शू कभी रखे ही नहीं, शूज़ जैसे। तो हम यहाँ आए तो इस किचन में मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं थी कोई भी सामान रखने के लिए, तो मुझे ये थोड़ा सा किचन के लिए ही यूज़ करना पड़ गया। वैसे तो ये नया ही था, पुराना नहीं था, इसमें कभी भी हमने शूज़ नहीं रखे हैं। तो इसीलिए मैंने इसको फिर किचन में ही रख दिया था कि थोड़ा काम चल जाए, थोड़े डिब्बे वगैरह इसमें या जैसे बर्तन हो जाते हैं बड़े बड़े वो आ जाएं इसमें। तो मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी, पूरा किचन धो भी दिया था, सब कुछ साफ़ कर दिया था। जैसे कि आप आगे देख रहे हो, जैसे जहाँ सिलेंडर रखा हुआ होता है वहाँ के सारा सामान निकाल के मैंने धो दिया था। धोने के बाद से मैं इसे थोड़ा सा पोंछने के लिए आई थी, जो छींटे पानी की लग गई थी बस वो। और इस रैक को भी मैंने साफ़ कर दिया था। बाकी जो मैंने बर्तन धो के रखे थे उन्हें लगा रही हूँ अब लास्ट में। बाकी सारा काम मेरा इस किचन का हो चुका है। मैंने हाथों हाथ ही मतलब फ्रिज भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि मेरा फ्रिज भी ही एक साइड में ही रखा है किचन में। देखती हूँ अब दिवाली पे कहीं और रखने की जगह बनाती हूँ, क्योंकि किचन में खड़े होने तक की भी जगह नहीं मिलती है जब हम फ्रिज भी रख लेते हैं तो। क्योंकि फ्रिज वैसे भी छोटी है किचन, और उसमें हमने फ्रिज भी साथ में ही रख रखा है, तो फ्रिज कहीं और रखेंगे। तो ये हमारा किचन का लास्ट, मैंने पूरी किचन की सफाई कर दी है। ये लास्ट मूव है कि व्यू है मेरे किचन का। पूरी क्लीनिंग के बाद मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी थी। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।